हर हर महादेव, जय श्री राम। आज की एक सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन में मैंने स्वयं से देखी है, अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए, और इसका मैं प्रमाण एवं साक्षी दोनों हूँ। ये घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि पूर्व के जन्म में एक तांत्रिक था, और उसके कर्म के कारण, कर्म के बंधनों के कारण उसका इस जीवन में जो हाल हुआ, जो हाल मैंने देखा है, वो बहुत ही भयावह स्थिति में था। ये काफ़ी समय पहले की बात है कि एक बहुत ही संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। उनके पास काफ़ी धन संपदा थी और उनका एक ही पुत्र था। पुत्र की आयु 24 से 25 वर्ष की थी उस समय पे। और उसके साथ में समस्या ये थी कि वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। उसकी अवस्था ये थी कि वो पूरी तरीके से हॉस्पिटलाइज था और आईसीयू की कंडीशन ही कह लीजिए। उसके मतलब कि जो फूड पाइप होती है मुंह में, उसमें नली के द्वारा उसको तरल पदार्थ दिया जा रहा था डॉक्टरों के द्वारा, और ये लगभग 1 साल से चल रहा था। तो उनका जो केस था वो मेरे पास सीधा नहीं आया। हमारे एक और जो साधक भाई हैं, उनके पास एक घूम फिर के केस आया था, और उन्होंने भी जब अपना पूरा जोर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, देख लिया कि भाई कुछ बात बन नहीं रही है, तो फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जब हम लोग उस लड़के के पिताजी के पास गए तो उनके पिताजी ने जो मुझे बात बताई, उससे मैं भी काफ़ी आश्चर्य में पड़ा कि ये लड़का 1 साल पहले तक सब कुछ खा पी रहा था, सब कुछ ठीक था, इसके साथ में सब कुछ सही घटित हो रहा था, जैसे सामान्य जीवन होती है एक 22-23 साल के लड़के की, युवक की, वैसे इसका जीवन था, चल रहा था। परंतु उसके बाद अचानक से ही इसने, धीरे धीरे नहीं, अचानक से इसने खाना छोड़ दिया। और समस्या ये हो गई कि 1 महीने के अंदर अंदर ये एकदम लिक्विड डाइट जिसे कहते हैं उसके ऊपर आ गया, और उसके बाद उससे वो भी नहीं खाया जा रहा था। डॉक्टरों को दिखाया गया इसका कुछ महीने तक, क्योंकि इनके पिताजी के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, तो इन्होंने घर पे ही अच्छी से व्यवस्था करी कि भाई हम हॉस्पिटल में कितने दिन तक अपने बच्चे को रखेंगे। वो करने के बाद एकदम इनके घर पे ही काफ़ी समय तक, 3-4 महीने तक हुआ। जब बात नहीं बनी तो आखिर करके उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और इस बीच में जो ये 1 वर्ष का समय था, इस बीच में ये अपनी तरफ से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपनी तरफ से सारे अनुष्ठान इत्यादि जितने भी जो होते हैं, महाजाप इत्यादि, वो सब कुछ करा चुके थे, परंतु परिणाम कोई निकल के नहीं आ रहा था। इन्होंने एक से एक बड़े साधक, एक से एक बड़े तांत्रिकों से, नामी गिनामी तांत्रिकों से दिखा लिया था उस समय के, परंतु परिणाम कुछ निकल के नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ में समस्या है तो है क्या। हमारे जो साधक भाई गए थे, उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगा लिया। तो जब उन्होंने कहा कि मैं किसी को लेके आता हूँ, तो वही कहते हैं कि भाई जिसका जो काम होता है वो मना थोड़ी करेगा। उनको तो किसी भी तरीके से अपने पुत्र के स्वास्थ्य की कामना थी, ये कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो। मैं भी उस समय अपने जोश में, मैंने कहा कि जरूर कोई शक्ति का खेल होगा, ऐसा चीज़ होगा, प्रत्यक्ष नहीं दिख रही तो आवरण के पीछे कोई शक्ति होगी। हम भी लग गए, परंतु 2-3 दिन तक हमें भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो जब बात पता चली तो हमने कहा कि जब इतने सारे लोग देख चुके हैं, इतने अनुष्ठान हो चुके हैं, और इस लड़के के अंदर 1% की भी कमी नहीं आ रही उस चीज़ से, तो जरूर बात कुछ ना कुछ और है। तो ध्यान से जब इनके जो विषय थे उनको देखे गए, उनको समझा गया कि कब से इसने खाना छोड़ा, कैसा हुआ, क्या उस अवस्था को, मतलब उस समय को देखा गया कि कब से क्या कैसी चीज़ें घटित हुई। जब एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिया गया, तो हमने कहा कि इसका कुछ ना कुछ समस्या है, वो कुछ और ही है। क्या समस्या है कुछ पता नहीं चल रही, परंतु वो और ही है। इसमें समय लगा था। 1 हफ्ते तक शोध करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, मैं और मेरे साधक, कि इसमें जरूर ही किसी शक्ति का नहीं, कुछ अन्य कार्य है, अन्य कारण है, जिसके कारण
कि ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो क्योंकि मेरी दृष्टि काफ़ी अच्छी है, मेरी दृष्टि काफ़ी खुली हुई है, मैं कहा क्यों ना इनके विषय पर ध्यान किया जाए और ध्यान के विषय से इनकी चीज़ों को समझने की चेष्टा करी जाए। ध्यान में हमने बाबा का आह्वान तो पहले शरीर पे कर ही लिया था, सवारी के माध्यम से कर लिया था, परंतु जब शक्ति कोई नहीं निकल रही थी, क्योंकि होता क्या है कि आप जब किसी कार्य के लिए आवेशित होते हैं तो आप उस कार्य के बारे में ही सोच रहे होते हैं और आप अपने दिमाग से चल रहे होते हैं। जब ध्यानपूर्वक हम बैठे और बाबा का मैंने आह्वान किया और उनसे सिर्फ इतना कहा कि इनके पूर्व जन्मों का जो भी जिस भी कारण हो, इनके पूर्व जन्मों का चीज़ें जो हैं उनके दर्शन हमें होना चाहिए, उनका कराना चाहिए। तो उसमें भी जब हमने समय लगा के जब हम गए इनके जन्मों में और भी जो क्रिया थी उसके माध्यम से जब हम इनके जन्म को हमने टटोला तो निकल के यही आया कि ये जो थे अपने पूर्व जन्म में एक अच्छे खासे तांत्रिक थे, यानी कि जो लड़का था वो अच्छा खासा एक तांत्रिक था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ठीक पहले के जन्म में था। अब यहाँ पे भी देखिए कि आपको एक जन्म की करनी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक अगले जन्म में मिल जाए। देखिए मैं जितना सत्य होता है उतना ही कहता हूँ, बढ़ा चढ़ा के बात करने की वो नहीं कि ठीक है एक जन्म पहले था, हमने तो देखा ये, ऐसा कुछ नहीं। दिव्य दृष्टि कहने का मतलब ये है कि ये एक जन्म पहले एक जन्म में ये अच्छा खासा तांत्रिक था और एक करता क्या था कि बलि देने के लिए ये पशुओं को पकड़ पकड़ के अपने पास जो भी इसका घर रहा होगा, जो भी चीज़ रहा होगा, जहाँ भी ये करता होगा ये सारी चीज़, वो वहाँ पे उनको कैद करके बांध के रखता था। और विशेष रूप से ये पक्षियों को जो है वहाँ पे रखता था, मतलब हर तरीके की बलि देता होगा, उसमें सभी प्रकार के ये जो है पशुओं का इस्तेमाल करता था और पक्षियों का भी विशेष रूप से इस्तेमाल करता था। और उसमें होता क्या था कि कई कई दिनों तक ही उन्हें भूखा रखता था। कई जानवर जो थे उसमें भूख प्यास से मर जाते थे। भाई मारना तो इसमें था ही, मगर उससे पहले ही मर जाते थे। तो एक तो जो दोष लगना है, एक तुमने किसी को तड़पा के मारा वो अलग दोष लगना है। पक्षियों के साथ में भी यही अवस्था थी, कोई प्यास के कारण मर रहा है, कोई भूखे मर रहा है, ये चीज़ मर रहा है। तो जो इतना भयंकर इस लड़के को दोष लगा कि ये जो था इस अवस्था में आके मतलब 22-23 साल की उम्र में आके इसकी ये गति हो गई। तो उपाय का माध्यम उस लड़के का यही था कि अधिक से अधिक, अब वो लड़का तो कुछ कर नहीं सकता था, कर्म के बंधन उसी के, अधिक से अधिक उसके नाम का जो भी है पशु सेवा करी जाए, गौ सेवा करी जाए, पक्षियों को दाना डाला जाए, पानी डाला जाए, उनको समर्पण भाव से किया जाए और इस प्रार्थना के साथ किया जाए कि भाई जो भी है इससे अपराध हुए हैं, क्षमा हुए हैं, कम से कम इसको जीवन दान तो दे दो, ये पहले की तरह खा पी तो पाए, अपना शरीर से तो स्वस्थ हो जाए, किसी तरीके से इसके कर्म पूरी तरीके से कटित ना हो, परंतु कर्मों में भारी कमी आ जाए, जितने हो सके उतने कटित हों। तो ये जब चीज़ें करवाई गई उनके पिताजी और माताजी के माध्यम से, कभी उनके पिताजी करती थी क्योंकि परिवार में 3 ही सदस्य थे, कभी उनके पिताजी ये कार्य करते थे, कभी माताजी करती थी क्योंकि अस्पताल में लड़के के साथ में एक ना एक कोई रहता ही था। तो यहाँ पे सत्य बात है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले दिन से अप्रत्याशित चीज़ें एकदम सही होने लगी, परंतु 15-20 दिन जब 1.5-2 महीना गुजरे तो इस लड़के का मतलब जो था ना, वो आईसीयू वाला जो पाइप लगी थी वो हटना शुरू हुआ। इसने धीरे धीरे जो था तरल पदार्थों का सेवन शुरू किया हॉस्पिटल में ही। उसके बाद भी ये हॉस्पिटल में कम से कम 6 से 8 माह तक रहा है। वहाँ से आने के पश्चात आप ये मान के चलिए कि इसकी 1.5-2 साल तक वो अवस्था बनी रही मेरे से संपर्क होने के बाद भी। और तब कहीं ना कहीं जाके उसने 1.5-2 साल बाद, मेरे को जहाँ तक याद है 2 साल से ऊपर ही हो गए थे, 2 साल बाद ही उसने जो है सामान्य भोजन मतलब उसके गले के नीचे उतरना शुरू हुआ था। तो इस घटना में
बहुत बड़ी सीख है, बहुत सारी सीख है। पहले तो मुझे अपने जीवन में पता चली उस समय पे कि हर चीज में तंत्र या शक्ति ही नहीं होती है। पूर्व जन्मों का कैसा खेल होता है, पूर्व जन्म के कैसे कर्म बंधन होते हैं, वो समझ में आया, देखने में आया कि उसका भगवान जाने कौन से जन्म में वो तांत्रिक था, उसने कौन से जन्म में कार्य किए थे, वो कितने जन्मों में वो भोग रहा होगा, और उसको इस जन्म में भी ये भोगना पड़ा। जो भी बचे हुए उसके वो कर्म के दोष थे। तो मुझे भी ये समझ में आया कि तंत्र में हर चीज शक्ति की ही नहीं, पूर्व जन्म का कर्मों का भी होता है। क्योंकि मैं भी अपने उस समय पे केवल यही देखता था कि हाँ भाई तंत्र है और ये बाधा है, वो बाधा है, वो चीज है। हर चीज का बारीकी से विश्लेषण। दूसरा, कर्मों का कितना बड़ा हमको भाग या भार उठाना पड़ता है, आप सबको इस सत्य घटना से समझ में आ गया होगा। हम सभी को, मेरे को, आप सबको इस सत्य घटना से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अपने इस जीवन में कोई भी ऐसा कर्म ना करके जाएं जिसके की कारण हमें अपने आने वाले जन्मों में या किसी भी एक जन्म में उस दोष का निवारण करना पड़ जाए। आशा करता हूं मेरे द्वारा यह सत्य घटना आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपको इससे नया तो मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, ये घटना है, ये चीज़ें तो हम सबको मालूम होती हैं, परंतु फिर भी आप लोगों को इस प्रकार के कर्मों से और कर्मों के दोष से बचाने में सहायक साबित होगी। कृपया करके आप मुझे और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।